हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं और किस तरह से वो अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें अपने ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद एड्रेस बार में यहाँ पे एड्रेस बार में आप लोगों को ये जैके बोस का जो एड्रेस होता है वो लिखना है। ठीक है। जैके बोस का एड्रेस है जैके बोस .ac.in लिखने के बाद एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद आप लोग यहाँ पे जैके बोस के जो साइट है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। उसमें आपको सबसे लास्ट में ठीक है, सबसे लास्ट में ऑनलाइन परमिशन कम एडमिशन फॉर्म फॉर क्लास 10th जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन विंटर जोन। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है। एक है स्कूल लॉगिन, दूसरा है स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है। आप लोगों को स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया टैब खुल जाएगा। ठीक है। नए टैब में आप लोगों को यहाँ पे वो मांगेगा यूज़र नेम मांगेगा और इसी तरह से पासवर्ड भी मांगेगा। ठीक है। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको दोनों ही आपके स्कूल से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो यूज़र नेम, तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम जो है वो लिख लेता हूँ। यूज़र नेम लिखने के बाद नीचे जो है मैं अपना पासवर्ड भी डालता हूँ। लिखने के बाद हम लोग क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने अकाउंट के जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है। डैशबोर्ड में आप लोगों का क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप लोगों का जो फॉर्म का जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके नीचे जो है वो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे शो होगा और इसी तरह से लेफ्ट साइड में स्कूल का नाम जो है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है। अब ये दोनों जो है वो पहले से ही फिल है तो इसीलिए ये सब आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है। हमें यहाँ पे फिल एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल जो है वो पहले से ही फिल्ड होता है, पहले से ही भरा हुआ होता है और कुछ डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है। अब जो पहले से ही जो डिटेल जो भरा हुआ होता है उसमें आपका नाम होगा आपके फादर का नाम होगा, आपके मदर का नाम होगा जेंडर होगा और इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ होगा। बाकी दूसरे जो डिटेल्स हैं वो सब आप लोगों को भरना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो है स्पेशली एबल्ड वाला ऑप्शन आता है। ठीक है। उसको आप लोगों को भरना है। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को मिलता है यहाँ पे एड्रेस ठीक है। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे और नीचे अपना ये विलेज जो है विलेज ऑप्शन में आप लोगों को अपना विलेज का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। और उसके बाद तहसील जो है वो सिलेक्ट करना है और इसी तरह से पिन कोड जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे डालना है। ठीक है। एड्रेस लाइन 1 जो है वो मैंडेटरी है, मीन्स आप लोगों को एड्रेस वो लाइन 1 में आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है। और एड्रेस लाइन 2 में अगर आप ना भी लिखना चाहो तो ये चलेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 के सामने ये जो स्टार नज़र आ रहा है ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इस वाले फील्ड में आप लोगों को कुछ ना कुछ भरना ही भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस है तो आप लोग एड्रेस से रिलेटेड ही यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। ठीक है। अब एड्रेस लाइन 2 के सामने कोई स्टार नहीं है तो इसीलिए आप इसको ब्लैंक जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। अब एड्रेस में आप लोग यहाँ पे देखिए, एक है करंट एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस। ठीक है। अब आप लोगों का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो आप लोग यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सेम एस अबव जो है उस पर क्लिक कर दो। ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद जो आप करंट एड्रेस में आप लोगों ने जो डिटेल यहाँ पे फिल किया हुआ होगा वो परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन में भी आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टार आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को ये जो स्टार नज़र आएगा वो वाला मैंडेटरी है, लेकिन मतलब उसको आपको भरना ही भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होता है और यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना होता है। ठीक है। तो फर्स्ट वाले फील्ड में आप लोगों को यहाँ पे वो उन्होंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। व्हाट इज़ योर मदर मिडन नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट, हु इज़ योर बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड। ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और उसी हिसाब से आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर लिख लीजिए। ठीक है। और नीचे वाले जो है वो
सिक्योरिटी क्वेश्चन में है जो है वो आपको क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया बोले, तो यहाँ पे आप लोगों को खुद से ही क्वेश्चन भी क्रिएट करना होगा और इसी तरह से आप लोगों को आंसर भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्कूल ये क्वेश्चन लिखा है और इसी के साइड में मैं उसका आंसर भी यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दिया है वो होता है, लेकिन कभी अगर आपका ये जो अकाउंट का जो पासवर्ड जो है वो भूल गया तो आप लोग इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो मगर उसके लिए आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो क्या सिलेक्ट किया था और उसका आंसर जो है वो क्या सिलेक्ट किया था। ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड में आप लोगों ने क्या क्वेश्चन क्रिएट किया था और उसका आंसर क्या था। ठीक है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे जो आंसर जो आपने लिखा है वो जो है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो केस सेंसिटिव यानी आपने यहाँ पे अगर फुल कैपिटल लेटर में लिखा है तो जब आंसर उस वक्त जब पासवर्ड रिकवरी के टाइम में जब ये क्वेश्चन जो पूछेंगे तो उस वक्त भी आप लोगों को ये जो आंसर जो है वो इसी तरह से ही देना है। ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर में आप लोगों को वहाँ पे लिखना है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है। तो ये सब डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे ये सेव डिटेल का जो बटन नज़र आ रहा है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो होता है आप लोगों को सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। 5 सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को कंपलसरी है। ठीक है। उसमें आप लोगों को इंग्लिश जो है वो पहले से ही फिल किया हुआ है। इसी तरह से कंपलसरी वाला मैथ्स भी आप लोगों का पहले से ही फिल है और इसी तरह से कंपलसरी साइंस और सोशल साइंस भी आप लोगों को फिल है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बीच ये जो ऑप्शन है जो उर्दू और हिंदी वाले में है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपना जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप लोगों का हिंदी है तो आप लोग हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मगर ये एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आपने अगर स्कूल में पढ़ा है तो आप तभी भरेंगे, नहीं तो आप ये मत भरिए। ठीक है। और इसी तरह से वोकेशनल को भी आप लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमें ये क्या करना है, इसको सेव डिटेल पे आप लोगों को फिर से क्लिक करना है ताकि ये जो डिटेल जो है वो सेव हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड पे। ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप लोगों को क्या करना है, एक तो फोटो अपलोड करना है, दूसरा आप लोगों का सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है चूज़ ऑल फाइल एंड क्लिक अपलोड। पिक्चर एंड सिग्नेचर शुड नॉट एक्सीड 100 KB। मीन्स जो ये जो फ़ोटो और जो सिग्नेचर जो है वो दोनों 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स ये फ़ोटो का जो है वो 100 और सिग्नेचर का जो है वो 100 तक आप लोगों को यहाँ पे साइज़ का जो लिमिट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने अपना जो फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो दोनों के दोनों ही मैंने सेट करके रखा हुआ है। ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे पहले से ही ये जो फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो पहले से आप लोग तैयार रखेंगे। ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो चूज़ फाइल जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे नज़र आता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पर भी आप लोग अपना जो फ़ोटो रखा है वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। और सेलेक्ट करेंगे अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो जो है वो नज़र आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग सिग्नेचर को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है। एक बार डिटेल जो है वो आप लोग यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अपना नाम, इसी तरह से फादर नेम, मदर नेम और इसी तरह बाकी जो दूसरे डिटेल्स जो है वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये सब पूरे का पूरा ठीक है आप लोगों ने ठीक भरा हुआ होगा तो आप लोग आगे आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो आप दोबारा से डिटेल में जाके डैशबोर्ड में जाके फिल डिटेल वाले ऑप्शन में जाके आप उन सब डिटेल्स को आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ था तो वो सब के सब यहाँ पे ठीक है। तो ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ले। ठीक है। डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे हमें यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है। तो पेमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है।
यहाँ पे वाया ऑफलाइन चालान और दूसरा जो है वो ऑनलाइन का ऑप्शन है। ठीक है। तो ऑनलाइन का ऑप्शन, अगर आप लोग पैसा ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग चालान के थ्रू आप लोग भरना चाहो तो आप लोग यहाँ पे ये चालान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो मेरा चालान जो है वो अभी यहाँ पे ठीक तरह से डाउनलोड नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ मैंने 2 बार ट्राई करने के बाद मेरा जो चालान डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो भी गायब हो चुका है। ठीक है, तो इससे कोई डरने की कोई वो बात नहीं है। तो पेमेंट ऑप्शन के नीचे आप लोगों को यहाँ पे जो चालान नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके सामने एक लंबा चौड़ा सा एक आप लोगों को एक नंबर जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर देना है। तो वहाँ से आप लोगों को अपना जो चालान जो है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चालान जो है वो यहाँ पे हम शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को प्रिंट करके ये इस चालान को उठा के आप लोगों को बैंक जाना है। जैन के बैंक कोई भी ब्रांच में जाके आप लोग इस पैसे को आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ है चालान के थ्रू। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन पैसा अगर आप लोगों को सबमिट करना है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन वाया इजी पे और यहाँ पे ऑनलाइन, इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि नेट बैंकिंग के थ्रू भरना है या डेबिट कार्ड के थ्रू भरना है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डेबिट कार्ड के थ्रू हमें यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेई नेम जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल है कि अगर आप लोगों को भरना है तो भर सकते हो, नहीं भरना है तो नहीं मत भरिए। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये जो डिटेल जो है वो एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन आई है और इसी तरह से अमाउंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का कार्ड नंबर, कार्ड का नेम, एक्सपायरी डेट, ये सब आप लोगों को मांगेगा। तो वो सब डिटेल जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देना है। और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को बैंक का जो ओटीपी है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद ओटीपी देने के बाद सबमिट। अब यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का रेफरेंस आईडी ये सब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना इसके जो पेमेंट का जो इन्फॉर्मेशन उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न टू मेन पेज जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ उस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो जे बॉस का जो आपको ये डैशबोर्ड है उस वहाँ पे आप फिर से आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो आप अपना ये जो फॉर्म जो है वो आप प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, उस पर प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे जो प्रिंट फॉर्म वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे और इसको आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है और उसको आप लोगों को स्कूल में सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने फॉर्म जो है वो प्रिंट कर दिया है।
ठीक है। बस इसके बाद जो है फॉर्म सबमिट एंड फॉरवर्ड टू सिलेक्टेड स्कूल फॉर अप्रूवल, ठीक है। इसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है वो स्कूल पहुंच जाएगा। अब स्कूल वाले आप लोगों के फॉर्म को चेक करके जो है वो अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अगर उस और स्कूल वालों को कुछ वहाँ पे जो कुछ गलतियाँ अगर नज़र आता है तो वो फिर से आप लोगों को भेजेंगे, ठीक है। और फिर से आप लोग इसी को लॉगिन करके आप लोग इससे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों ने सक्सेसफुली आप सबमिट कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। थैंक यू।